औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद मिल्लत चैनल से खालिद मसूद खान हाज़िर खिदमत है। मेरे पाकिस्तानियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले व्लॉग में आपसे बात हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर ये कर्ज भी उतर सकता है, ये दहशत गर्दी भी ख़त्म हो सकती है, ये पाकिस्तानी सारे मसाइल भी ख़त्म हो सकते हैं और हम एक कौम बनकर पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। IMF से भी जान छूट सकती है और कर्ज भी उतार सकते हैं। मेरे भाइयों, इसके लिए सबसे पहले मैं अपील करता हूँ आर्मी चीफ से कि आप हाफिज़ कुरान हैं, खुदारा आए, पाकिस्तान की तकदीर बदलें। हम आपके साथ हैं। फौरी तौर पर ये सारी हुकूमतें ख़त्म करें, कौमी हुकूमत का क़याम करें और जिसमें ये सारे लोग जो पाकिस्तान पर 70 साल हुकूमतें करते रहे वो नहीं होंगे। कौमी हुकूमत में मज़दूर होंगे, किसान होंगे, एक्स टीचर होंगे, एम्प्लॉइज़ होंगे, एक्स एम्प्लॉइज़ होंगे और वो लोग होंगे पढ़े लिखे नौजवान जो PhD स्कॉलर हैं और घरों में बैठे हुए होंगे, वो लोग होंगे। और इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में एमरजेंसी, इक़्तिसादी एमरजेंसी लगा दी जाए और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जो तरक्याती, ये जो फर्जी खाते चलते हैं, काम चलते हैं, इनको फ़ौरन बंद कर दिया जाए और पाकिस्तान को दोबारा एक से शुरू किया जाए और फौरी तौर पाकिस्तान के अंदर लोगों को अवेयरनेस दी जाए, बल्कि कानून साजी हो जाए कि जितना सोना लोगों के घरों में है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास जमा कराएं और अपने पैसे वसूल करें। तो गवर्नमेंट के पास लाखों टन सोना आ जाएगा, जिससे हम कर्ज भी उतारेंगे, जिसमें सूद की किस्त भी हम देंगे और इसी तरीके से वो रुपया भी आपका ताकतवर हो जाएगा। 2 साल के लिए जान बचाने वाली अशिया के बगैर तमाम चीज़ों पर बाहर मंगवाने से पाबंदी लगा दी जाएगी। इसी तरीके से ये आप पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ये स्कूल, ये बेरोज़गार पैदा करने वाली जो इंडस्ट्रियाँ हैं, इनको बंद कर दिया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ जो बुनियादी एजुकेशन होगी वो मैट्रिक होगी, FSC स्किप कर दिया जाएगा। FSC तक जो सिलेबस निसाब होगा वो मैट्रिक तक ख़त्म कर दिया जाएगा और वहाँ से मैट्रिक हर शोबे ज़िंदगी में होगी। मैट्रिक IT हो सकती है, मैट्रिक टेक हो सकती है, मैट्रिक कॉमर्स है, मेडिकल है, मैट्रिक जर्नल है, हर किस्म की मैट्रिक लेवल होगी। वहाँ पर उनको वोकेशनल भी होगी, ट्रेनिंग होगी, मुकम्मल प्रैक्टिकल के तहत हम लोग आवाम नई नस्ल हम क्या। भाई मसला ये है कि ये घरों में इस वक्त करोड़ों की तादाद में हर घर में 1, 2, 3, 4 MPhil और PhD ये लोग बैठे हुए बेकार हैं और नौकरियां आप भी ख़त्म कर रहे हैं। तो लोगों को स्किल तो दो ना, और स्किल तब आ सकती है जब मैट्रिक तक वो तालीम हासिल करने के बाद आगे एजुकेशन अगर वो हासिल करता है तो सिर्फ वो यूनिवर्सिटी में जाएगा, वो MS करेगा, BS करेगा, वो सारी आगे मेडिकल करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, वो बाद में शुरू होगी। और इसी तरीके से जो कॉलेजेस हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, वो स्कूल सेट में आ जाएंगे। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के अंदर जितनी ज़मीन है वो सारी बेरोज़गारों में तकसीम कर दी जाएगी, बेरोज़गारों को तकसीम कर दी जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में एक अथॉरिटी कैम होगी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उसका चेयरमैन होगा, DC उसका सेक्रेटरी होगा और जितने मेंबर होंगे वो सियासी नहीं होंगे, वो सियासी पार्टियों के नहीं होंगे, वो हर मकतब फ़िक्र के होंगे, वो सिविल सोसाइटी के होंगे, वो लोग बनाए जाएंगे जो टेक्निकल होंगे, जो प्रोफेशनल होंगे और उस तरीके से नौजवानों को कर्ज हसना भी जारी किया जाएगा। तो जब पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान को सरसब बना देंगे तो क्या हम आलू, टमाटर और प्याज इंडिया से मंगवाएंगे? नहीं, ये सरमाया आप बाहर भेज देते हैं और इसी तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा शानदार गवर्नमेंट को
प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चे उनको प्रोफेशनल उनको तैयार करके बाहर भेजें। जो वो सरमाया, जैसे आपको पता है कि तकरीबन 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है वो सरमाया भेजते हैं, तो हम उस सरमाया जो बाहर से डॉलर आता है हम उसको ज़ाया कर देते हैं, उसको बर्बाद कर लेते हैं। वो लुटेरों और चोरों की तिजोरी में चला जाता है। और पाकिस्तान, अब देखें, आपको भी पता है कि IMF के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो IMF ने क्या कहा कि 2 सूरतें हैं आपके पास, आप हमसे कर्जा ना लें, आप डिफ़ॉल्ट हो जाएं। अगर दूसरी सूरत ये है कि आप IMF के जो शराइत हैं वो कबूल कर लें, हम आपको कर्जा देंगे, आप सूद की किस्तें अदा करें। तो मेरे भाई, अगर IMF से कर्जा लेते हैं, जो शराइत उनकी हैं, तो पहले भी मिडिल क्लास जो है वो गरीब क्लास में तब्दील हो चुकी है। अब बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास नहीं बचेगी, मिडिल क्लास नहीं बचेगी, सारे भूखे नंगे होंगे, रोटी मसला होगी, इलाज छोड़ दो, तालीम छोड़ दो, बाकी सारी बातें छोड़ दो, रोटी मसला होगा कि लोगों को पानी तो पहले भी नहीं मिलता, फिर रोटी भी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से सूरत हाल ये है कि ये करप्ट सिस्टम को बंद करना होगा। फिर 2 साल के बाद सदारती तर्ज हुकूमत पर इंतखाबात कराने होंगे। आखिर और ये पाकिस्तानी है ना, हम अगर आराम की नींद से सोते हैं ना, सुख की नींद सोते हैं ना, हमें यकीन होता है कि हमारे सोल्जर, हमारी हुकूमत हम दफा करेगी। जब हुकूमत दफा न कर सके, सफ़र करते हुए मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए धमाका हो जाए, बाज़ारों में ख़रीद फरोख्त करते हुए धमाका हो जाए और पाकिस्तानी मर जाएं, तो ज़िम्मेदार कौन है? सिक्योरिटी फोर्स ज़िम्मेदार है, हुकूमत ज़िम्मेदार है, क्योंकि हम तो उनके सपुर्द हैं ना, जो काम उनके सपुर्द है ना, वो हमें बचाएं, दहशतगर्दी से बचाएं, धमाकों से बचाएं। मेरे भाइयों, ये बातें कड़वी होंगी लेकिन कोई हल नहीं है। हाँ, अगर इसका हल अगर आप लोग चाहते हैं ना कि पाकिस्तान के मजदूर खड़े हो जाएं, बेरोज़गार खड़े हो जाएं, पाकिस्तान के किसान खड़े हो जाएं, पाकिस्तान के गरीब खड़े हो जाएं, जो ये खड़े हो गए और इस्लामाबाद पहुंच गए और वहाँ पर बैठ जाए, तो फिर आपकी गोलियां भी असर नहीं करेंगी। कितने मारोगे? जब पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा और इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लेगा, तो फिर कैसे रोकोगे? वो आपकी गोलियां के आपके टैंक भी उनको नहीं रोक सकेंगे। और गुरबत अफलास, ये भी सुन लो, ये भी सुन, हजरत अली करम वजूद का कौल है, गुरबत अफलास इंसान को कुफ्र की हद तक पहुंचा देती है। और मेरे भाइयों, पाकिस्तानियों को गुरबत अफलास से ना मारो, तुम भी नहीं बच सकोगे। मेरी दुआ है इस रमज़ान के मुकद्दस महीने में, खुदारा आओ, एक हो जाओ, पाकिस्तानी बन जाओ और इस पार्लिमानी सिस्टम को फना कर दो। अस्सलाम वालेकुम।